हेलो गाइस, वेट एंड वॉच। वीडियो स्किप ना करें। अगर आप जिम जाते हैं, कोई भी हार्ड वर्क कर रहे हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हमने डाइट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देने का कोशिश किया है, या बिगिनर्स के मन में सप्लीमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका भी आंसर देने का कोशिश किया है इस वीडियो में। और वो सारे क्वेश्चंस को हमने एक नोटबुक में नोट डाउन कर रखा है जो हमारे पास अभी है यहाँ पे, और इसी के माध्यम से आपको हम आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्कआउट से पहले ऐसा क्या लेना चाहिए कि पूरे वर्कआउट के टाइम हमें एनर्जी मिलता रहे, यानी पूरे वर्कआउट के समय हमारा एनर्जी बना रहे और बॉडी में यानी मसल्स में अच्छा पंप भी आए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जानने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है, और ख़ास करके बिगिनर्स को, क्योंकि जब हम जिम जाना शुरू करते हैं, हम बिगिनर्स हैं और हमें पता नहीं है सप्लीमेंट के बारे में, तो जो एडवांस लेवल के एथलीट हैं या बहुत दिनों से जो वर्कआउट कर रहे हैं उनको हम देखते हैं कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट वो यूज़ कर रहे हैं इसके एनर्जी के लिए या पंप के लिए। तो हम भी उस चीज़ को लेना शुरू कर देते हैं, जबकि ये गलत है। क्योंकि वो जो एथलीट हैं या जो जिम कर रहे हैं बहुत दिनों से, उन्हें पता होता है कि वो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट उनको कितना यूज़ करना है, नहीं करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें उन्हें मालूम होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट जितने भी है उसमें कैफ़ीन भर भर के होता है, और कैफ़ीन हमारा कॉफ़ी में भी होता है, हम कॉफ़ी भी पीते हैं उसमें भी कैफ़ीन होता है। प्री वर्कआउट ले रहे हैं उसमें भी कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन लेने का या उसका सोर्स जो है वो बहुत जगहों से होता है, और हम प्री वर्कआउट सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो कैफ़ीन ले रहे हैं ये सब चीज़ें जो है मिला के बहुत ज़्यादा कैफ़ीन हमारे बॉडी में हो जाएगा, जो हमारे लिए साइड इफ़ेक्ट साबित होगा या नुकसानदेह साबित होगा। क्योंकि हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट है कैफ़ीन का वो होता है 400 mg। तो 400 mg से अगर ज़्यादा हम कैफ़ीन लेते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। तो अगर आपको सिर्फ बॉडी में पंप अच्छा चाहिए, वर्कआउट के टाइम एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए आप सिट्रालिन यूज कर सकते हैं। सिट्रालिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो बॉडी में अच्छा पंप लाता है, मसल्स में अच्छा पंप लाता है। सिट्रालिन लेने का जो डोजेस है, मतलब इसका जो क्वांटिटी है जो आप प्रत्येक दिन ले सकते हैं वो है 6.5 ग्राम्स, यानी प्रत्येक दिन आप इतनी क्वांटिटी में सिट्रालिन को ले सकते हैं। ये आपके बॉडी में अच्छा पंप लाएगा। और एनर्जी के लिए आप 1 कप कॉफ़ी ले सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी आपको वर्कआउट के पूरे वर्कआउट के दौरान आपको एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करने का सही उम्र क्या है। क्या बिगिनर्स को प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए, और अगर हम प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो कितना स्कूप प्रोटीन सप्लीमेंट हम दिन भर में यूज़ कर सकते हैं, और प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करने का सही तरीका क्या है। तो पहले आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन सप्लीमेंट जो होता है वो दूध से बना होता है। दूध को ही प्रोसेस करके उसमें से लैक्टोस और फैट को अलग किया जाता है, तब उसमें प्रोटीन बचता है, जिसे हम प्रोटीन सप्लीमेंट या प्रोटीन पाउडर कहते हैं। सप्लीमेंट है क्या? सप्लीमेंट का मतलब है सप्लीमेंट्री, यानी कि जो चीज़ें आप खाने के माध्यम से पूरा नहीं कर पा रहे उसे आप सप्लीमेंट के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप खाने के माध्यम से अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसमें सप्लीमेंट को ऐड करते हैं, या फिर आप काम करते हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, तो उस दौरान अपना मील नहीं ले पा रहे हैं और मील से आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो आप पूरा नहीं कर पा रहे, तब वहाँ पे आप सप्लीमेंट का यूज़ करते हैं। हम बात करें बिगिनर्स का, तो क्या बिगिनर्स को सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए, प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मेरा मानना है कि अगर आप बिगिनर्स हैं, अभी जिम जाते हुए कुछ ही दिन हुआ है, तो आपको सप्लीमेंट यूज नहीं करना चाहिए, कम से कम 6 महीना तक। यानी 6 महीने तक आपको सप्लीमेंट यूज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? तो सबसे पहली बात कि आप अभी जिम जाना शुरू ही किए हैं, आप अभी वर्कआउट सीख रहे हैं, आपकी मसल मैच्योरिटी अभी इतनी नहीं है कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करते हैं तो आप अपने पैसे की बर्बादी ही कर रहे हैं। आप अपना अच्छा डाइट रखें, ऐसा डाइट रखें जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो, यानी प्रोटीन उसमें ज़्यादा हो। आप 6 मील लें, यानी 6 मील टोटल दिन भर में ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और सप्लीमेंट को ऐड करने की ज़रूरत अभी नहीं है। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा वर्कआउट कर चुके हैं, यानी 6 महीने आपका वर्कआउट करते हुए गुजर चुका है, जिम में गुजर चुका है, तब आप सप्लीमेंट को ऐड करें। और सप्लीमेंट को ऐड करने का सही जो तरीका है वो ये है कि आप वर्कआउट से 15 मिनट्स बाद, यानी 15 मिनट के बाद, वर्कआउट आप जब कंप्लीट कर लेते हैं उसके 15 मिनट बाद
आप 1 स्कूप प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं और 1 स्कूप आप मॉर्निंग में कर सकते हैं। तो टोटल आप 2 स्कूप यूज़ कर सकते हैं दिन भर में 6 महीने के बाद। ऐसे तो आप प्रोटीन जो सप्लीमेंट यूज़ करते हैं वो आप दिन भर में चाहें तो 5-6 स्कूप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एडवांस होना होगा। आपका मसल साइज़ भी वैसा होना चाहिए, आपका वेट ऐसा वैसा होना चाहिए, आपका वर्कआउट करने का टाइम भी वैसा गुजरना चाहिए, तब आप इतने स्कूप प्रोटीन आप यूज़ कर सकते हैं। ये एडवांस लेवल के लोग करते हैं, 4 स्कूप 5 स्कूप यानी 4 स्कूप 5 स्कूप प्रोटीन सप्लीमेंट को ऐड कर लेते हैं अपने डाइट में। लेकिन सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट को ऐड करना ही नहीं होता है, उसके साथ में प्रॉपर आपको कम से कम 3 मील लेनी होगी और उस 3 मील में प्रोटीन अच्छे मात्रा में होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि हमें दिन भर में कितना प्रोटीन लेना चाहिए डाइट से और सप्लीमेंट से, दोनों से मिला के। तो इसका सीधा सीधा उत्तर ये है कि आपका जो बॉडी वेट है, तो पर बॉडी वेट आपको 2.2 ग्राम्स लेना होगा अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या हार्ड वर्क कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं तब। और अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो अपने बॉडी वेट का 1 ग्राम्स यानी पर बॉडी वेट 1 ग्राम्स आप प्रोटीन ले सकते हैं। यानी आप अगर 80 किलो के हैं तो 80 ग्राम ही प्रोटीन आप लेंगे। और अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटी कोई कर रहे हैं तो आप 80 केजी को 2.2 से इंटू कर दें, जितना आएगा उतना ग्राम आपको प्रोटीन दिन भर में लेना चाहिए या लेना होगा, चाहे आप उसे प्रोटीन सप्लीमेंट से लें या फिर खाने के माध्यम से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि हमें दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए। तो ये बात आप पहले समझ लें कि अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं या फिर वर्कआउट कर रहे हैं, हैवी वर्कआउट कर रहे हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, दोनों ही केस में आपको समान पानी पीना होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि दिन भर का रिक्वायरमेंट क्या है पानी का, तो आप अपने बॉडी वेट का यानी कि पर केजी आपको 35 मिलीलीटर पानी पीना होगा। यानी अगर आप 50 केजी के हैं तो 50 को जब आप 35 से इंटू करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 1.7 लीटर। यानी आपको दिन भर में 1.7 लीटर पानी पीना होगा अगर आप 50 केजी के हैं तब। तो उसी तरह आप इसको ऐड कर ले या अपने अनुसार कैलकुलेशन कर ले कि अगर आपका जो बॉडी वेट है उसके अनुसार आपको कितना पानी लेना है या लेना चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर हम जिम जाते हैं, हार्डवर्क करते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो कौन कौन से सप्लीमेंट हम ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में। तो पहले भी हम बतला चुके हैं कि अगर हम बिगिनर्स हैं या आप बिगिनर्स हैं तो किसी भी सप्लीमेंट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है 6 महीने तक। और अब वर्कआउट करते हुए 6 महीने गुजर चुकी है तभी आप सप्लीमेंट को ऐड करें। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको विटामिन की गोलियां हैं उसको ऐड करनी पड़ेगी, जिसमें से कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन C और विटामिन E। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी हड्डियों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो हमारी हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत होगी। विटामिन D3 इसलिए जरूरी होगी कि क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हमारा विटामिन D3 के कारण होता है और विटामिन D3 का एब्जॉर्प्शन हमारा फैट के कारण होता है। यानी कि आपको फैट लेना होगा तभी आपको विटामिन D3 एब्जॉर्ब होगा और विटामिन D3 लेंगे तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। और विटामिन C लेना है इम्यूनिटी के लिए और विटामिन E भी लेना ज़रूरी है। इसके अलावा आप सप्लीमेंट में प्रोटीन सप्लीमेंट को ऐड करेंगे। विटामिन D3 सप्ताह में आप एक दिन ले, रात में सोते समय, यानी सोने के टाइम आप एक विटामिन D3 की गोलियां ले सप्ताह में एक ही बार। विटामिन C और विटामिन E को पोस्ट वर्कआउट, यानी आप जब वर्कआउट कंप्लीट कर चुके हैं और प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं, यानी एक स्कूप जब आप प्रोटीन ले रहे होते हैं वर्कआउट के बाद 15 मिनट्स बाद, तब आप ये दोनों मल्टीविटामिन को ऐड कर सकते हैं। कैल्शियम को रात के खाने के बाद यानी डिनर के बाद आप सेवन करें। और प्रोटीन के बारे में हम बतला चुके हैं पीछे कुछ समय पहले, तो आप इस प्रकार से अपने सप्लीमेंट को ऐड करें अपने डाइट में और एक अच्छा बॉडी आप क्रिएट कर सकते हैं अगर ये सब बातों को आप फॉलो करते हैं तब। अब हम आते हैं कि हमारा फिजिकल कंडीशन कैसा है, अभी हमारा बॉडी शेप क्या आया है और कितना मैंने मसल साइज गेन किया है। तो हम बात करें तो पिछले बार जब हमने वीडियो डाला था तो उस समय हमारा मसल साइज जो था बाइसेप्स का वो 14 इंच था और अभी बढ़ के
वो लमसम 15 इंच के बराबर आ गया है। तो आपको हम दिखलाना चाहेंगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो दूसरे को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छी जानकारी मिल सके।